कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु वैष्णव की दया से आज हम भगवत गीता के आखिरी अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि है अध्याय 18। तो 17वें अध्याय में हम पढ़ चुके हैं, इस प्रकार से शास्त्र के अनुसार जीवन जीना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और शास्त्र का उद्देश्य कुछ और नहीं है, हमें सिखाना है। क्या है? वेदेषु सर्वे हम एव वेद्य। गीता में भगवान ने बताया है, समस्त वेदों का उद्देश्य एक ही है। क्या? मुझे जानना, मेरी भक्ति करना। देखो, संसार में बहुत सारे लोग भटकते रहते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। बार बार हर अध्याय में भगवान ने एक ही बात को केंद्रित किया है, ऐसा करोगे तो मुझे प्राप्त कर लोगे, ऐसा चलोगे तो मेरी प्राप्ति होगी, मेरी प्राप्ति ही लक्ष्य है, बनाओ। तो जगह जगह पर भगवान ने अपने आप को ही सामने रखा है कि मुझे प्राप्त करो। हम संसार में खोए हुए हैं, हमें संसार की बहुत सारी चीजें चाहिए, यश चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, धन चाहिए, सब कुछ चाहिए संसार का। लेकिन भगवान हमें इस लक्ष्य को कृपा करके बता रहे हैं कि तुम लक्ष्य बनाओ। अगर मुझे लक्ष्य बनाओगे तो सारी सृष्टि में तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु ऐसी नहीं जो अप्राप्य होगी, सारी सृष्टि तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाएगी एक प्रकार से। कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? 17वें अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि हमें 4 काम करने होते हैं। तो हमने देखा था कौन से? भोजन करना चाहिए, वह तो हम सब करते ही हैं, और 3 यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए, यह 3 कार्य प्लस और भोजन 4, ये 4 कार्य हमें करना चाहिए। तो सभी को भगवान का नाम का आश्रय लेकर के ये चारों को करना चाहिए। इससे क्या होगा? शास्त्र के आधार लेकर जब हम इन 4 कार्यों को करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगी? श्रद्धा का उदय होगा। तो श्रद्धा की बात भगवान यहाँ कर रहे हैं कि शास्त्र की बात क्यों कर रहे हैं? शास्त्र की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शास्त्र से श्रद्धा आती है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो हमने सीखा था, शास्त्र से जब हम श्रवण करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति तब हो जाती है जब हमारे हृदय में श्रद्धा का उदय होता है। तो श्रद्धा का उदय होता है तो हमारा चित्त स्मरण में लग जाता है। तो भगवान ने आगे क्या बोला था हमें? मन मना भव मद भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु, कि हर समय हमें भगवान को समझने की चेष्टा करनी चाहिए। और भगवान क्या बताते हैं कि हमें भगवान ने क्या बताया था कि जीवन का उद्देश्य है भगवान को स्मरण करना। तो जब तक मुझे यह जब हम लास्ट श्लोक में भी भगवान की घोषणा कर दिए थे कि श्रद्धा से मेरा भक्ति करना, श्रद्धा मतलब सम्मान, सम्मान से आगे बढ़ करके यही श्रद्धा
समर्पण में बदल जाएगी। तो सम्मान से लेकर के समर्पण के साथ हमें भक्ति को अंगीकार करना चाहिए। तो कौन सी भक्ति? जिसमें भोजन आता है, जिसमें यज्ञ आता है, जिसमें दान आता है, जिसमें तपस्या आता है। तो हमें ये सब चीज भगवान को अर्पित करते हुए करना चाहिए। इसलिए भगवान ने मुख्य रूप से हमें चार कार्य बताए हैं। और आगे क्या बता रहे हैं भगवान? अश्रद्धा दत्तम, और श्रद्धा से दिया हुआ दान और कुछ भी चीज ये नष्ट हो जाता है। तो श्रद्धा रहित व्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। फिर चाहे यज्ञ करे, दान दे, तपस्या करे या कुछ भी करे। दूसरी ओर श्रद्धा वाला व्यक्ति कुछ भी करे, यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, भोजन करे, कुछ भी क्यों ना करे, वो सब सत्य बन जाएगा। और इसके अतिरिक्त और जो बिना श्रद्धा के होगा वो असत बन जाएगा। तो भगवान क्या बोल रहे थे? न असतो विद्यते भावो असतो विद्यते सतम। मतलब सत्य की कभी कभी नष्ट नहीं होता और असत वस्तु विद्यमान नहीं रहती। तो हमें सत्य की तरफ जाना है, मतलब भगवान को श्रद्धा पूर्वक ये सब कार्य में हमें लगना है। तो इसको गीता में भगवान ने पहले ही बता दिया था। इस संसार में जो असत वस्तु है वो ना तो इस संसार में हमें यहाँ सुखी कर पाएगी और न ही मरने के बाद सुखी कर पाएगी। ये घोषणा भगवान ने किया था। इसके बाद भगवान ने 17वें अध्याय में बताया था कि गीता की शुरुआत तीसरे अध्याय से होती है और एक प्रकार से 17वें अध्याय में गीता समाप्त हो जाती है। तो तीसरे अध्याय से पहले जो दूसरा अध्याय था, पहला अध्याय जो था वो सेटिंग द सीन था कि कैसे युद्ध भूमि में लोग इकट्ठे हैं, वो भूमिका के तौर पर बनाया हुआ था। सेकंड और चैप्टर 2 जो था वो भगवत गीता का सारांश था। तीसरा से भगवत गीता शुरू होती है और 17वें में कंक्लूड हो जाती है। 18वां अध्याय जो है वो उपसंहार है, मतलब भगवान ने जो कुछ भी सार में रूप में समझाया है उसका कंप्लीट डिटेल है। तो जिसमें संन्यास की सिद्धि नामक शीर्षक है या फिर मोक्ष संन्यास योग इसका। तो कैसे व्यक्ति संन्यास से सिद्धि की ओर जा सकता है? अर्जुन ने प्रश्न किया कि देखते हैं अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्। क्या बोलते हैं? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशि निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन अर्थात संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो क्या बोलते हैं? हे ऋषिकेश, तो त्याग का अर्थ क्या है? अर्जुन भगवान से एक बार फिर पूछ रहे हैं, पहले भी पूछा है और अभी और पूछ रहे हैं। तो त्याग का अर्थ क्या होता है? अर्जुन भगवान से एक बार फिर पूछ रहे हैं। अभी भी कई लोगों को लग सकता है त्याग का अर्थ है सब चीजों को छोड़ देना और एकांत स्थान पर चले जाना। तो अंत में अर्जुन भगवान से दोबारा पूछते हैं कि एक बार भगवान ने पुनः बताया कि त्याग का वास्तविक अर्थ क्या है। तो भगवान को यहाँ पे केशी निषूदन कहा था। केशी निषूदन मतलब केशी का वध करने वाले। केशी कौन था? एक असुर था और असुर वो था कि अज्ञानता का प्रतीक था। तो
अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि आप अज्ञान रूपी असुर का वध कर दिए हैं, तो आज भी मेरे अंदर जो अज्ञान है बचा हुआ है उसको आप समाप्त कर दें। तो ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी। तो हम जो भी कार्य करते हैं किससे करते हैं? इंद्रियों से करते हैं, कर्मेंद्रियों से करते हैं। और कर्मेंद्रियां किसके कंट्रोल में है? वो कर्मेंद्रियां इंद्रियों के स्वामी के कंट्रोल में है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को दो नाम से पुकारा गया है, एक केशिनुशूदन, दूसरा ऋषिकेश। आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं। काम्यानां कर्मणां न्यास संन्यास कवयो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुर्त्यागम विचक्षण। भगवान ने कहा भक्ति की इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। तो भगवान ने बताया कि संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है। संन्यास का वास्तविक अर्थ सब चीज छोड़कर एकांत स्थान में जाना नहीं है। भगवान बोल रहे हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म जो हमें भौतिकता के तरफ ले जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का त्याग संन्यास कहा जाता है। मतलब जो हमारी आसक्ति बढ़ाने वाली चीज है उनका त्याग को संन्यास कहा जाता है। तो इन कर्मों का हमें त्याग करना है, तो वही वास्तव में संन्यास है। संन्यास का अर्थ होता है सत्य धन न्यास। जो कार्य हमें सत्य की ओर जाने यानी परम सत्य की ओर ले जाए उसको संन्यास कहते हैं। तो संन्यास का अर्थ है ऐसे कार्य करना जो हमें परम सत्य का बोध दिलाए। संन्यास का मतलब यह नहीं है कि सारे कार्य को त्याग कर देना, क्योंकि सारे कर्मों का त्याग हम नहीं कर सकते। यही भगवान पूरी भगवत गीता में समझाते हैं। जैसे किसान खेती करता है, बहुत मेहनत करता है, पर फल उसके हाथ में नहीं है, फसल उसके हाथ में नहीं है। इसका मतलब नहीं है कि वह खेती करना छोड़ दे। हमारा कार्य है कर्म करना, फल से आसक्त होना नहीं, और न ही कर्म को त्यागना। इस प्रकार फल जो है भगवान को अर्पित करते हुए काम करना। भगवान तीसरे अध्याय में भी कह रहे हैं ना कर्मणाम नारंभम नैष्कर्म्य पुरुषोष्णुते न च संन्यास ना देवा सिद्धिर समधिगच्छति। कर्मों का परित्याग करके कोई भी मनुष्य रह नहीं सकता। सन्यासी को भी कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में सन्यास का अर्थ है भगवान के लिए कर्म करना, या ऐसे कर्म करना जो हमें भगवान का बोध दिलाए, उसे सन्यास कहा जाता है। और त्याग का क्या अर्थ है? भगवान बोलते हैं त्याग का असली अर्थ कर्म का त्याग करना नहीं है। त्याग का असली अर्थ कर्म से जो फल जुड़े हुए हैं, आसक्ति जो उत्पन्न होती है, उसका त्याग करना, यह त्याग कहलाता है। तो त्याग का अर्थ कर्म का त्याग नहीं है, उससे जो जुड़ी आसक्ति है उसका त्याग करना त्याग कहलाता है। आगे भगवान कहते हैं कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के काम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो यहाँ पे दो तरह के व्यक्ति हैं। एक बोलते हैं कि जो हमें इंद्रिय तृप्ति की ओर ले जाए, जो हमें शरीर की ओर ले जाए, ऐसे कर्मों का त्याग करना चाहिए। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? दूसरे तरह के जो विद्वान है वो क्या बताते हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के रूप में जो कर्म करना है उसको कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। क्यों करना चाहिए ऐसा? अब भगवान आगे क्या बताते हैं। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कर्म कर्म एव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि इनका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए।
तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए? तपस्या, दान और यज्ञ के रूप में। तो यज्ञ का अर्थ क्या होता है? यज्ञो वै विष्णु। तो यज्ञ का अर्थ होता है भगवान के लिए कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वास्तव में यज्ञ का अर्थ है, भगवान बोलते हैं, यज्ञ से संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पतन्ते आत्म कारणात्। भगवान को अर्पित करके भोजन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार के कर्म यज्ञ कहलाते हैं। और कलयुग में हमें कौन सा यज्ञ करना है? कलयुग में हमें संकीर्तन यज्ञ करना है। यज्ञ संकीर्तनम प्राय यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान लोग होते हैं वह किस प्रकार भगवान को प्रसन्न करते हैं? कौन सा यज्ञ करेंगे? संकल्प संकीर्तन यज्ञ करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे। इसी प्रकार दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है सारी चीजें भगवान की सेवा में लगाना। क्यों? क्योंकि सभी चीजें भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तीन तक तीन भुंजी था मागृता कश्यश्विद्धनम। तपस्या का अर्थ होता है, तपस्या का कठिन श्रम करना। जब हम कठिन श्रम करते हैं अपनी भौतिक इच्छाओं के लिए, तो ये बहुत ही जीवन में वही कठिन परिश्रम जब भगवान के लिए करते हैं तो उसे तपस बोला जाता है या फिर तपस्या बोला जाता है। इस प्रकार हमें इस प्रकार के कर्मों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। और पिछले अध्याय में भी हमने देखा था क्या? यज्ञ, दान और तपस्या में कैसे करना है? ओम तत्सत की भावना से करना है। आगे क्या भगवान बताते हैं? एतान्यपि दुःख कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मत्तम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किस प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए? हे पिता पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किए जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अंत में भगवान ने बोल दिया कि कोई भी कर्म नहीं त्यागे, सारे कर्म आप कर्तव्य मानकर करना है। भगवान बोलते हैं यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र कर्म बंधना। तो अगर हम इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं तो चाहे वे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, उससे क्या होगा? संसार में बंधन उत्पन्न होगा। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। भगवान के लिए अगर कर्म करते हैं तो हमें संसार से मुक्त करते हैं। इसलिए हमें कर्मों का त्याग नहीं करना, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, हमें मात्र कृष्ण को जोड़ना है। तो भगवान अंत में बोलते हैं यही मेरा अंतिम मत है। अब आगे भगवान बताते हैं कि कार्य हम करते हैं तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता, उसके पीछे कुछ और लोग भी कारण होते हैं। इस श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे। हे महाबाहो, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं या फिर एंडेवर तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। भगवान ये क्या बोल रहे हैं कि ये 5 जो कारण है वो भगवान ने क्या बताया? कर्म का स्थान मतलब शरीर, कर्ता जो करने वाला है, विभिन्न इंद्रियां जिससे कार्य का संपादन होता है, अनेक प्रकार की चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। तो कोई भी कार्य होता है हमारे जीवन में, हमेशा हम इसके लिए जिम्मेवार नहीं होते, तो उसके पीछे एक नहीं 5 कारण होते हैं। तो यहाँ भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि जैसे कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो है तैयारी करते हैं परीक्षा की और वो उसमें सफल नहीं हो पाते, तो क्या होता है, वह बहुत ही तनाव में ग्रस्त हो जाते हैं और वह गलत कदम उठा बैठते हैं। इस प्रकार कई लोग होते हैं जिनमें
कुछ उद्देश्य होते हैं जीवन में और नहीं हो पाए तो उन्हें लगता है कि यह सब उनके कारण हुआ। इस प्रकार से वे तनाव से ग्रसित होकर के गलत कदम उठा बैठते हैं। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी होता है उसके लिए केवल हम जिम्मेवार नहीं है। कोई भी कर्म होता है उसके पीछे कम से कम 5 कारण होते हैं। तो सबसे पहले है कर्म का स्थान। मैं आपको परीक्षा को उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने बहुत तैयारी की है, तो भगवान बताते हैं कि जो भी कार्य होता है उसमें 5 कारण होते हैं। सबसे पहले कर्म का स्थान, इसके बाद कर्ता, फिर इंद्रियां, फिर हमारी इंद्रियां जिसे हम कर्म करते हैं, इसके बाद हमारी इच्छाएं, हमारी चेष्टाएं, और फिर परमात्मा। इसमें से एक चीज ध्यान देनी है। मान लीजिए आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास एक जमीन होती है, वह कर्म का स्थान है। इसके बाद कर्ता होता है। कर्ता कौन है, वहां जो लोग कार्य कर रहे हैं, श्रमिक लोग, इंजीनियर लोग, वह करता है। इसके बाद इंद्रियों से कार्य होती है। इसके बाद उनकी चेष्टाएं, किस तरह से उनका डिजाइन करना है, बिल्डिंग को किस तरह बनाना है, वह भी है उसमें। लेकिन एक चीज और है जिसे हम इंक्लूड करना प्राय भूल जाते हैं, जिसे कहते हैं परमात्मा। हमें तो 4 ही चीज पता है, 5 भगवान हमें बताते हैं। वह क्या है, वो है परमात्मा। तो जो भी कार्य होते हैं उसमें फाइनल परमात्मा का ही रोल होता है। जैसे कोई फाइल दफ्तर में आता है तो उसका फाइनल डिसीजन उच्च अधिकारी को ही लेना होता है। इसके पहले जो कंसर्न अधिकारी लोग होते हैं वो अपने अपने इनपुट देते हैं, लेकिन फाइनली जो डिसीजन लेना होता है वो उच्च अधिकारी ने ही लेना होता है। वैसे ही सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, लेकिन फाइनली जो अप्रूवल है भगवान के पास होता है। परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं, उन्हें हमारी सारी चीज पता लग जाती है। इसके अनुसार वे क्या करते हैं, हमसे सैंक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, गया अपना परीक्षा देने, उसने पढ़ रखा था, लेकिन वहां पे जहाँ पे परीक्षा केंद्र था वहां पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस थी। बीच बीच में आकर के टीचर बोल रहे हैं, हाँ ऐसे करो, ये करो, वो करो। हालांकि वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये मना भी नहीं कर सकता आप इंस्ट्रक्शन नहीं दे, लेकिन ये बेचारा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। या फिर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि वो वहां पे गया और उसने जो नाश्ता पानी किया था, अच्छा तो वो घर से ही करके निकला था, लेकिन उसको फूड पॉइजनिंग हो जाती है और जा करके वो कांपने लगता है, तो बेचारा क्या परीक्षा दे पाएगा। तो ये कहना कि ये बंदा नंबर कम लाया, इसलिए लाया कि ये इसने पढ़ाई नहीं किया, ये जरूरी नहीं है। सिचुएशन पे भी इसका असर होता है। तो ये दो एग्जाम्पल पिक्चर में भी देख सकते हैं कि बिल्डिंग का जब कंस्ट्रक्शन होता है, आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, जगह मनोनीत किया जाता है, तो कर्म का स्थान हो गया। इसके बाद कर्ता जो लोग श्रमिक लोग हैं वो भी आ गए हैं। इंद्रियां, श्रमिक लोगों के इंद्रियां काम कर रही है, और चेष्टाएं, वो भी टारगेट भी फिक्स हो गया है, आज यहाँ तक काम हो रहा है, कल यहाँ तक होना है, और टारगेट है कि 15 दिन में बिल्डिंग पूरी होनी है। और परमात्मा का सैंक्शन जरूरी होता है। आगे बताते हैं, अतः जो इन 5 कारणों को न मान करके अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग 4 चीज को मानते हैं, 5वां चीज भगवान के बारे में बात हुई। और तो और हम ज्यादातर 4 को भी भूल जाते हैं, 4 कर्ता को भी हम अपने को ही कर्ता मान बैठते हैं। तो तीसरे अध्याय में भगवान बोल रहे हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तो अहंकारी लोग समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है केवल मेरे ही कारण हो रहा है, लेकिन इसमें 5 फैक्टर हैं, भगवान ने साफ साफ बता दिया है। जो कुछ हम कार्य कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुण के कारण ही कर रहे हैं। भगवान आगे बताएंगे किस तरह हम प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, इन तीनों कर्म के प्रेरणा देने वाले हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। तो 3 और 2 क्या हो गया, 5 हो गया। और जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 3 भेद होते हैं।
अब ये तुम मुझसे सुनो, भगवान बताते हैं। जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। तो जो ज्ञान में जो सबको एक समान देखता है और अपना अपने कर्तव्य की पूर्ति के लिए करता है, आसक्ति के बिना करता है, ऐसे को हम सात्विक कह सकते हैं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो हो। जिसमें ये मेरा है, ये पराया है, मैं इसके लिए करूंगा, उसके लिए नहीं करूंगा, जो ये बुद्धि जिसमें होती है उसको बोलते हैं, वो ज्ञान क्या है? वो राजसी ज्ञान है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार का कार्य को, जो अति तुच्छ है, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहा जाता है। वो क्या करता है? वो बहुत छोटे से काम को समझता है कि दुनिया का सारा काम यही है, और उसी में कंसंट्रेट करता है। दस उसको अपनी इंद्रिय पूर्ति के लिए सामान चाहिए, वो उसी के लिए पूरा जीवन बिता देगा। वो क्या बोलते हैं? उसको तामसी बोलते हैं। और सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, और वो सत्य जानने का परवाह भी नहीं करता। कोई बताता है तो सुनता भी नहीं है। तो ऐसा ज्ञान जो है वो तामसी ज्ञान है। तो प्रवृत्ति के गुण के आधार पर चार जो तीन जो क्रियाएं हैं, सतोगुण के रूप में, तमोगुण के रूप में, रजोगुण के रूप में, ये भगवान आगे बता रहे हैं। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। इसमें क्या होता है? न किसी से राग होता है, न किसी से द्वेष होता है, सब सब के प्रति समभाव रहता है। और कर्म फल के चाह के बिना जो कार्य किया जाता है, वो सात्विक कहलाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक और मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी होता है। तो रजोगुणी वाला में क्या होता है कि अपना ही कंप्लीट प्रयास कर करके अपनी इच्छा पूर्ति के लिए ये मैं कर रहा हूं ताकि ये कार्य हो जाए, ये भाव से, और अहंकार के भाव से मैं ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता, ऐसा जो कार्य होता है उसको राजसी कार्य कहते हैं। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेश की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसी कहलाता है। तो ऐसा कार्य जो लोगों को परेशान करने के लिए, हिंसा व्याप्त कराने के लिए, बिना इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको जानने का प्रयास के बिना जो कार्य किया जाता है, वो उसको उस कार्य को तामसी जानो। अब प्रकृति के गुण के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक जो लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, जो करता है उनकी बात कर रहे हैं। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो ऐसे करता कैसे हैं? जो सफलता असफलता को ध्यान नहीं देते हैं, अहंकार से रहित हैं, और उत्साह पूर्वक संकल्प पूर्वक मेरा कार्य करने का काम है और मुझसे ये कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, मैं इसलिए कार्य करूंगा, ऐसे जो कर्ता होते हैं वो सात्विक कर्ता कहे जाते हैं। लेकिन वह कार्यकर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा रहता है, ये मेरे लिए ही होगा, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करने वाला हूँ, और जो जोश से उसका आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र है, और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, और जो उसकी प्रवृत्ति में एक कार्यकर्ता होता है, ये जो है रजोगुणी कर्ता कहलाता है। जो फल से एकदम चिपका हुआ हो, जो उसका आनंद लेता है, वो लगता है कि मैं ही कर सकता और कोई नहीं कर सकता है, लालची, ईर्ष्यालु और अपवित्र होता है, ये राजसी कर्ता कहलाता है। तमोगुणी कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं, जो कर्ता सदा शास्त्र के आदेश के विरुद्ध, शास्त्र कहेगा इधर जाओ, वो उसका उल्टा जाएगा।
जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी और अन्य का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री व तमोगुणी कहलाता है। दीर्घ सूत्री मतलब आज का कल काम कल, कल का काम परसों, परसों काम तरसों, बस ये टालता रहता है। वैसे जो कर्ता होते हैं वो तमोगुणी कर्ता कहलाते हैं। तो आगे भगवान बोलते हैं, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो भगवान क्या बोलते हैं, हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी बुद्धि है जो जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करणीय और क्या अकरणीय है, इस किससे डरना चाहिए, किससे नहीं डरना चाहिए, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, ये जान करके जो ये जानते हैं इसके बाद कर्म करते हैं उनको सात्विकी कहलाते हैं, और वो मुक्ति देने वाला है, वो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। वो क्या है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनका बड़ा क्लियर कंसेप्ट है, क्या करें, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, वो जानते हैं। किससे डरना है किससे नहीं डरना ये भी जानते हैं, और तो हमारा कौन सा कर्म है जो हमें बंधन में डालेगा, कौन सा कर्म है जो हमें बंधन से मुक्त करेगा, ये अच्छी बात तरह जानते हैं। दूसरे जो रजोगुणी है, हरे कृष्णा, आप लोग चैट में अभी नहीं लिखिए, बाद में चैट करेंगे। हे प्रतापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाता, वह राजसी है। वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो पता नहीं रहता है उसको कि कभी अकरणीय कार्य करेगा कभी करणीय करेगा, कभी वो कौन सा बांधने का कार्य करता है, कौन सा कर्म मुक्ति का कार्य करता है, ये सब में वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है। और तीसरा, जो बुद्धि मोह और अंधकार के वशीभूत होकर के अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानता है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करता है, वो तामसी होता है। वो जो डूज को डूज समझेंगे, करने वाला चीज समझेंगे, वो सात्विक है। जो करने वाला चीज है जस्ट उसके उल्टा करेगा, जो नहीं करने वाला चीज है उसको करेगा, जो करने वाला चीज है उसको नहीं करेगा। मैंने सतयुग का जो तमोगुण है जस्ट रिवर्स है। रजोगुण है ये मिक्स मिक्स है, कभी करने वाला कर लेता है कभी नहीं करने वाला करता है, वो देखता है कि 50-50, जिससे हमारा लाभ है वो हम करेंगे, जिससे लाभ नहीं है वो चाहे शास्त्रों में बताया गया हो नहीं बताया गया हो, वो सिर्फ अपने मतलब के लिए रहता है, वो है रजोगुणी। जो शास्त्र के मुताबिक चले वो है सतोगुणी, और जो जिस उसके उल्टा करे, जो करने वाला है वो नहीं करेगा, नहीं करने वाला है वो करेगा, वो है तमोगुणी। आगे भगवान बताते हैं, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण, डिटर्मिनेशन, तो किस चीज में दृढ़ता लानी है उसके बारे में, सात्विक दृढ़ता, तामसी और राजसी के बारे में भगवान बता रहे हैं। हे पार्थ, यह निश्चित निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रण करता है, ये तरीका जो है वो सात्विक तरीका है। तो आगे बताते हैं राजसिक में, जिस धृति जो निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष में लिप्त बना रहता है वह राजसी है। वो बोलता है कि धर्म शास्त्र में हमें क्या करना है, अर्थ धर्म अर्थ काम और फल या मोक्ष प्राप्त करना है, यही हमारा उद्देश्य है, और वो आगे बाजू में कुछ नहीं देखता। तीसरा जो है तमोगुणी है, हे पार्थ, जो धृति जो निश्चय स्वपन, भय, शोक, विषाद और मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण धृति जो है वो तामसी कहलाती है। उसमें क्या होता है, शोक भरा रहता है, विषाद भरा रहता है, मोह भरा रहता है, स्वप्न भरा रहता है और श्रेय भरा रहता है। जो ऐसा धृति है, जो ऐसे
डिटर्मिनेशन है, वे तामसी कहलाते हैं। अब तीन तरह की खुशियों के बारे में भगवान बता रहे हैं। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, अंत में अमृत के समान होता है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख है। वो क्या है कि पहले हो सकता है विष के समान लगे, लेकिन बाद में वो अमृत जैसा लगने वाला है। जैसे सुबह उठ करके मंगला आरती करना, सुबह 4 बजे उठ करके विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई करना, वो तो कष्टकारी लगता है। सब लोग सो रहे हैं, मेरे को जगना पड़ रहा है। ये कैसा है, प्रारंभ में ये विष के समान लगता है। लेकिन जब परीक्षा आती है और आपके नंबर बहुत अच्छे आते हैं, और कई लोगों के नंबर अच्छे नहीं आते हैं, और उस समय जब आपको कोई प्रोत्साहित करता है, कोई आपको ग्लोरीफाई करता है, तो वो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो पहले विष था, बाद में अमृत हो गया। इस ऐसे खुशी को हम सात्विक खुशी कहते हैं। जो इंद्रिय सुख के द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, प्रारंभ में अमृत तुल्य होता है और अंत में विष तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। पहले तो अमृत जैसा लगेगा, बाद में विष जैसा लगेगा। कल परीक्षा है, लेकिन एक मूवी आई हुई है, चलो देख लेते हैं। अभी अमृत लग रहा है, कल में फेल करेंगे तो विष जैसा होगा। तो जस्ट उल्टा है। तो रजोगुणी सात्वगुणी से, और तमोगुणी क्या करते हैं, जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, उनको पता भी नहीं है और उनको जरूरत भी नहीं है आत्म साक्षात्कार करना है। जो प्रारंभ से लेकर के अंत तक मोह कारक और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होते हैं, वह तामसी कहलाता है। कैसे उत्पन्न होता है, आलस्य और मोह से उत्पन्न होता है। और ये क्या होता है, ये शुरू में भी विष के जैसा होता है, बाद में भी विष के जैसा रहता है। तो सात्विक वाला में क्या था, पहले विष था, बाद में अमृत था। द्वादशी में क्या था, पहले अमृत, बाद में विष। और तमोगुणी में क्या था, वो पहले भी विष और बाद में भी विष। भगवान आगे बताते हैं, प्रकृति के गुण के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम, 4 प्रकार के आश्रम कौन से हैं, बता रहे हैं भगवान। सम्मोदम तप शौचम शांतिम आर्जवम एव च ज्ञान विज्ञानमास्तेक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, परिवृत पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठ, ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिसके द्वारा ब्राह्मण कर्म करता है। तो ब्राह्मण के गुण कितने बताए हैं, 9 गुण बताए हैं। क्या, शांति प्रियता, क्यों, क्योंकि वो कपट नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, तो वो शांति में होता है। दूसरा, आत्म संयम, वो अपना संयम रखता है, विचलित नहीं होता। तपस्या करता है, पवित्रता लाता है। पवित्रता कैसा, बाहरी और अंदर का दोनों। बाहर का कैसे, स्नान के द्वारा, त्रिसंध्या 3 बार स्नान करता है, और भगवान के नाम का जप करता है कंटिन्यूअस। तो उससे ये पवित्रता मेंटेन होती है। चैंटिंग से अंदर की पवित्रता और स्नान से बाहर की पवित्रता। सहिष्णुता, वो उसमें सहन शक्ति होती है। तो जो सहनशीलता है, ये कहाँ से आती है, ये हमारे मन का गुण है। जैसे जो शक्ति होती है, जो बल होता है, ये हमारे शरीर का गुण होता है। सहनशीलता, ये हमारे मन का गुण होता है। मन को जैसे हम भगवान के कार्यों में लगाते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमारा मन बड़ा स्ट्रांग हो जाता है और हमारे अंदर सहनशीलता आती है। और सत्यनिष्ठ, वो सत्यता पे अडिग रहता है। और ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण किसके हैं, ब्राह्मण के कहे जाते हैं। दूसरा बताते हैं अब क्षत्रिय के गुण। शौर्य तेजो धृतेश्चर्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वरम भावश्च
सत्र कर्म स्वभावजम, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये 7 गुण जो है, 9 गुण ब्राह्मण के, 7 गुण क्षत्रियों के बताए गए हैं। वीरता, वो शक्तिशाली होना चाहिए ताकि वो किसी को तकलीफ से बचा सके। शक्तिमान होना चाहिए, शक्ति संपन्न होना चाहिए। संकल्प होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए, मेरे को ये करना है तो वही करना है, कोई आकर के धमका दिया तो बदल नहीं सकता। दक्षता, वो अपने काम में दृढ़ होता है और एक्सपर्ट होता है। युद्ध में धैर्य, युद्ध में वो ऐसा नहीं कि अधीर होकर के भाग जाए, शत्रु अगर मजबूत हो गया, वो धैर्य धारण करता है और युद्ध लड़ता है। उदारता और नेतृत्व, उसमें अंदर उदारता होती है, लोगों को संभालने की शक्ति होती है, और साथ में वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो चाहता है लीड करना। तो ये 7 जो, क्षमा करें, 7 जो हैं गुण, ये क्षत्रिय के हैं। आगे बताते हैं, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचार्योत्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि करना, गौ रक्षा तथा व्यापार, ये वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। तो 3 कर्म हुए वैश्य के, 9 कर्म थे ब्राह्मण के, 7 कर्म हुए क्षत्रिय के, 3 कर्म हुए वैश्य के। और परिचर्यात्मकम कर्म शुद्धस्यापि स्वभावजम, और शूद्रों का जो कर्म है श्रम तथा अन्य की सेवा करना है, श्रम करना है, या फिर और ये जो 3 लोग हैं, 3 वर्ण हैं, उनकी सेवा करना, ये है शूद्र का कर्तव्य। तो 9 था ब्राह्मण का, 7 है क्षत्रिय का, 3 है वैश्य का और 1 है शूद्र का। भगवान आगे बताते हैं, यत प्रवृत्तिम भूतानाम येन सर्वमिदं ततम स्वकर्मणाम तब तमश्चार्य सिद्धिम विन्दति मानवा। जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त करता है। ये 4 स्वभाव हैं, 4 वर्ण हैं, जिसमें लोग कार्य करते करते भगवत प्राप्ति करते हैं। पहला कौन है? वो ब्राह्मण है। वो क्या लोगों को समझाता है, बुझाता है और शास्त्र के बारे में अवगत कराता है। दूसरा आप सेकंड देख सकते हैं, तो उसमें क्षत्रिय है, वो युद्ध करता है और जो गरीब है, जो कमजोर है, उसको न्याय दिलाता है। तीसरा क्या है? वो गौरक्षा और वाणिज्य, गौ का सेवा करता है। गौ से जो भी धन होता है, जो भी दूध, दही, मक्खन, घी, उसको बेचता है एक जगह से दूसरी जगह जाकर के, और वो कमाई कराता है। और ये जो शूद्र है, ये सेवा करता है। खेत, जो गृहस्थ है, उसका खेत जोतने का कार्य करता है। जो जो भी कार्य कहा जाए, जो जिसमें शक्ति की आवश्यकता है, मस्कुलर पावर की आवश्यकता है, वहां ये कार्य करता है। आगे भगवान बताते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा परधर्मा स्वनुतिष्ठिता स्वभाव स्वभाव नियतम कर्म कुर्वाप्नोति किल्बिषम। भगवान क्या बोलते हैं कि अपने वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो देखिए, इसमें 4-5 जीव हैं, जीवात्मा है, और एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कौन है? एक है कबूतर, इसमें है एक बंदर है, एक पेंगुइन है, एक हाथी है, एक फिश है और एक कुत्ता है। और ये महानुभाव है, क्या पूछ रहे हैं? फर्स्ट टू क्लाइम द ट्री विंस, जो भी पेड़ पे चढ़ेगा वो जीतेगा। तो ये 5 जीवात्मा को लगा दिया है। तो कोई बता सकता है कि कौन चढ़ पाएगा सबसे जल्दी और कौन नहीं चढ़ पाएगा?
हैंड रेस कर सकते हैं या फिर चैट में लिख सकते हैं। कौन व्यक्ति, कौन जीवात्मा होगा जो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा और कौन होगा जो नहीं चढ़ पाएगा? आप हैंड रेस करके भी बता सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो पेड़ पे चढ़ने का काम पहले देखते हैं, कबूतर चढ़ जाएगा क्या? नहीं। चढ़ पाएगा। बंदर आसानी से चढ़ पाएगा। पेंगुइन नहीं चढ़ पाएगा। हाथी तोड़ देगा, चढ़ नहीं पाएगा। मछली अपने पानी से बाहर ही नहीं निकलेगी। कुत्ता धरती पे तो रहता है लेकिन पेड़ चढ़ना इसको नहीं आता है। तो एक ही है इसमें जीवात्मा, बंदर, जो चढ़ सकता है। तो ये कंपटीशन कराने का कोई लॉजिक नहीं है। तो अपने वृत्तिपरक कार्य को करना, मान लीजिए हम मछली हैं, तो मान लीजिए कोई ट्रेनिंग ले लिए और हम चलिए थोड़ा सा दौड़ लगा सकते हैं जमीन पे, लेकिन वो दौड़ लगा के हम आगे कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। हमारा स्वभाव कैसा है? हमारा स्वभाव है पानी में रहने वाला, तो हम पानी में रह सकते हैं। दूसरे के स्वभाव वाला कार्य हम जितना भी प्रयास करें तो हम नहीं कर सकते हैं। इसकी बात कर रहे हैं। अपने वृत्तिपर कार्य को करना, चाहे वह कितना भी त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य का स्वीकार करने और अच्छी तरह से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। आगे भगवान बताते हैं, जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त करता है। तो संन्यास के अभ्यास के द्वारा मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। कौन? जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है। आगे भगवान बताते हैं, ब्रह्म भूया प्रसन्त आत्मा न सोचते न कांचते समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो पराम भक्ति कैसे प्राप्त होती है? इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है, न कभी शोक करता है और न किसी वस्तु की कामना करता है, और प्रत्येक जीव पर समभाव रहता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ये सब चीज करना पड़ेगा। वह परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो कभी शोक भी नहीं करता और किसी वस्तु की कामना भी नहीं करता। तो उसमें सब में वो भगवान का अंश देखता है। यहाँ देख सकते हैं भगवान है लेकिन सबके हृदय में है, चाहे मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, चाहे वृक्ष है, सब जगह भगवान प्रेजेंट है। आगे बोलते हैं, भक्त्या माम अभिजानाते यावन् चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। भगवान को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? मात्र और मात्र भक्ति करना पड़ेगा। अगर आप और कोई दूसरा तरीका अपनाएंगे तो वो सही नहीं होगा। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश करता है। जब हम ये कर सकते हैं तो फिर बैकुंठ में हमें जाने का मार्ग मिल जाता है। आगे भगवान बताते हैं, सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो वपाश्रय मत प्रसादा तवाप्नोति शाश्वतम पदमाव्ययम। मेरी शुद्ध भक्ति मेरे संरक्षण में है। समस्त प्रकार के कर्म कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। भगवान आगे बोल रहे हैं, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात् तरेष्यसि अतः चेत्त्वम् अहंकारान् श्रेयस्य विनश्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांग जाओगे।
लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। आगे भगवान बताते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे तिष्ठति ब्राह्म्यानि सर्वभूतानि यत् आरूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं या भरमा रहे हैं। भगवान कहाँ बैठते हैं? परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय क्षेत्र में बैठते हैं और क्या कर रहे हैं कि ये भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार होकर के, मतलब ये शरीर में सवार होकर के सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहे हैं। कौन? भगवान। कहाँ बैठ करके? हृदय में बैठ करके। तो भगवान आगे बताते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पश्चात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। हे भारत, सब प्रकार के उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। ये किसके साथ बात हो रही है? भगवान के शरण में जाओ, भगवान की कृपा से क्या होगा? तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान आगे बोलते हैं, इत्येते ज्ञानम् अख्यातात् गुह्यं गुह्यतरं मया विस्मृत विमृश्यतानदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया है। गुह्यतर, गुह्य, गुह्यतम सब भगवान ने बता दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और जब तब जो चाहो सो करो। भगवान बोल रहे हैं, हमारा सिखाने का समझाने का कार्य था। हमने ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के इधर से उधर से प्रैक्टिकल बताया, लेकिन अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ कि जैसी इच्छा है वैसा करो। भगवान क्या है? भगवान हमारे लिए, हमारे वेल विशर हैं और हमारे लिए कंसर्न है। इसलिए क्या है भगवान कि बोल रहे हैं कि जबरदस्ती भगवान नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आगे आपकी जो इच्छा है वो। क्योंकि भगवान क्या है? हमारे आजादी में, हमारे इंडिपेंडेंस में बाधक नहीं बनते। प्रेम का अर्थ है कि आप फ्रीडम दो। तो भगवान हमें फ्रीडम दे रहे हैं कि अब आप चाहो तो आपकी जो इच्छा है वो करो। और आपने समझा कि नहीं समझा, अगर नहीं समझे तो आप दोबारा बोलो, मैं दोबारा समझाने को तैयार हूँ। आगे बोलते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो। भगवान क्या बोल रहे हैं? धर्मों का परित्याग कर दो। अधर्मों का परित्याग की बात नहीं कर रहे हैं। अधर्म का तो आप पहले ही त्याग कर चुके हैं जब आप सत्वगुण में आना था। पहले आप तमोगुण में थे, इसके बाद रजोगुण में हुए, अब सत्वगुण में आए। सत्वगुण मतलब आपने त्याग करने की प्रवृत्ति तो बना ली है पहले से। तो समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो। धर्म का परित्याग जैसे भगवान का जब धर्म है, तो भगवान अपना धर्म बता रहे हैं, तो फिर हम माता का धर्म, पिता का धर्म, देश का धर्म, सोसाइटी का धर्म, लोकालिटी का धर्म, इतना सब अगर धर्म भगवान के कार्य में बाधक पड़ रहे हैं तो भगवान बोल रहे हैं कि उन सब को छोड़ दो, सिर्फ मेरी आराधना करो। तो अब अर्जुन के मन में बात ये जाएगी कि अरे मैं आपकी आराधना तो करूं, लेकिन इनका नहीं करूंगा तो पाप तो नहीं रहेगा। भगवान बोल रहे हैं कि मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तुम चिंता नहीं करो, सबसे मुक्ति दिलाने का काम मेरा है। मान लो तुमने नहीं छोड़ा, अगर तो छोड़ दिया तो उनको तकलीफ होगी, तो वो पाप तो पड़ेगा, लेकिन वो पाप से तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम वो कार्य मेरे लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो। अपने लिए करोगे तो बंधन होगा और मेरे लिए करोगे तो
मुक्ति का कारण होगा। भगवान ये में वादा कर रहे हैं। आगे बोलते हैं, इदम ते ना तपस्कायम नाभ्यस्तायस कदाचन ना चाक्षुषुश्रुवे वांच न च माम यो अभ्यसूयते। यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो ना तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, और न ही मुझसे द्वेष करते, जो भगवान से द्वेष करते उनको नहीं बताया जाए। और गुह्य ज्ञान कभी, और जो संयमी नहीं करते, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो भक्त नहीं है, भक्ति में रत नहीं है, उनको ये ज्ञान बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। आगे बोलते हैं, या इदम परमं गुह्यम भक्त प्रिय विधास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा माम्य वैद्यसि असंशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बतलाता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है, और अंत में वह मेरे पास है। भगवान बता रहे हैं कि जो इस शास्त्र को पढ़ करके परम रहस्य को किसी को बताता है वो मुझे पसंद है, वो मेरे पास आ सकता है। ना तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कीर्तता भविता न च मे तस्मात् अन्यम प्रियतरो भुवि। संसार में की अपेक्षा अन्य कोई सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि इस संसार में जो हमारे ज्ञान को, हमारे जो हमने बोला है उसको लोगों में पहुंचाता है, वो हमारा बहुत प्रिय है। और इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी आगे होगा। आगे भगवान बोलते हैं, अद्य अद्देश्यते च ज इमं धर्मं संबाध्वा मावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टास्यामिति में मते। और मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो हम जब भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, चाहे श्लोक का रिसाइटेशन करें, चाहे मीनिंग पढ़ें, चाहे फिर एनालिटिकल डिस्कशन करें, जो भी करते हैं वो हमें भगवान की, वो जो भी हम करते हैं, जो समय इन्वेस्ट होता है वो भगवान की सेवा मानी जाएगी। आगे भगवान बताते हैं, श्रद्धावान अनसूयश्च श्रोतो यादपि यो नर सोऽपि मुक्तम शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तो मैं बड़ा ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करेंगे तो उससे क्या होगी कि पाप की से मुक्ति हो जाती है, और इन सब लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं। पुण्य आत्मा वाले लोग वह उसको भेजता है, और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर के इसे सुनता है। आगे बोलते हैं, अर्जुन क्या बोल रहा है। भगवान बोले थे कि जो इच्छा है वो करो, तो अर्जुन क्या जवाब देता है और देखेंगे। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा यत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए युक्त हूँ। भगवान क्या बोल रहे हैं। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, अब मेरा मोह दूर हो गया है और मेरी स्मरण शक्ति वापस आ गई है। अब मैं संशय से रहित हो गया हूँ और दृढ़ हूँ, आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। ये भक्तों की पहचान है, भक्ति की पराकाष्ठा। संजय बोलते हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण था अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी। तो अब क्या है कि भगवान का वार्ता और अर्जुन का वार्ता खत्म हो गया। अब संजय कुछ बोल रहे हैं। संजय क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। वो ग्रेटफुलनेस शो कर रहे हैं और वो
आह्लाद फील कर रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती वाली सुनी। तो जिसके वजह से आपको ग्लोरिफिकेशन मिला, जो आपको भगवान की बात सुनने में मदद मिली, उसको थैंक बोलना भी बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाने वाली सुनी। तो ये भी एक बहुत अच्छा गुण है कि जिसने हमें मदद किया हम उसको थैंक यू बोले। तो आगे बोलते हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण और अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूँ। मतलब जब जो ये मध्य जो वार्ता हुई है उसको सुन करके, ये तो आप मैंने क्वालिफाइड नहीं थे उसके लिए, वो तो व्यास देव की कृपा करी थी। तो ये बोल रहे हैं कि इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करके प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो रहा हूँ, मैं बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। आगे बोलते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय अर्भूते ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर भगवान है और जहाँ परम धन अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य विजय अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से निवास करती है, ऐसा मेरा मत है। तो वहां पे चार चीज आता है, क्या? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति, ये चार चीज आते हैं। ये संजय का मत है। संजय कंक्लूड कर रहा है। अब प्रभुपाद जी की शब्द है, सुन लेते हैं। जहाँ कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है वही संपूर्ण श्री होगी। ये कहाँ होगी? ऐश्वर्य कहाँ होगी? भक्तों के पास। भक्तों के पास क्यों होगी? क्योंकि जहाँ भक्त होते हैं भगवान तो वहाँ होते ही है। भगवान तो हर जगह है, कि जहाँ भक्त के साथ भगवान है, ऐश्वर्य का क्या ठिकाना। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र आत्मा थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। ये के बारे में है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपने अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि है। तो ज्ञान और ध्यान के द्वारा अनुभूति की जा सकती है, लेकिन वो जो दिव्य अनुभूति है, जो भगवान की शरणागति में जाए, वो अलग ही होती है। वो भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना वाले होकर के भक्ति में कृष्ण को शरणागति, ये है गुह्यतम उपदेश। यही 18वें अध्याय का सार है। भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या हुई है। क्या क्या? भगवान, प्रकृति, भगवान, भौतिक प्रकृति, जीव, शाश्वत काल और कर्म, सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। जीव अपने मूल रूप से शुद्ध आत्मा है, वह परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति है, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या अपरा था, आध्यात्मिक शक्ति या परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की परा शक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता नहीं रहती। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त होता है। अब चैप्टर के सेक्शंस हैं, वो देख लेते हैं। कर्म से बंधन से मुक्ति योग, पावनानी मनीषी नाम, कैसे? जो 3 काम करते हैं तो उसे इंद्र, चंद्र और जो भी देवता हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद बताते हैं कार्यवाही के 5 कारण। कौन सा? अधिष्ठान, कर्ता, करण, इंद्रिया, चेष्टा और परमात्मा, ये 5 कारण थे। 3 मोड सब कुछ नियंत्रित करते हैं। 3 कौन से? सत्व, रज और तमो।
मतलब भोजन भी तीनों के अलग अलग होते हैं और सारे कुछ तीनों के अलग अलग होते हैं। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से शुद्धि, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे शुद्धि होती जाएगी। इसके बाद ब्रह्म मंच गोपनीय ज्ञान मद भक्तिम लभते पराम। कैसे भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? जब हम साधना करेंगे, जब हम प्रयास करेंगे। आगे शुद्ध भक्ति कृष्ण चेतना में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम स्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। इसके बाद कंक्लूजन क्या है? संजय बोलते हैं यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजयाभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। कि भगवान क्या बोलते हैं? जहाँ पे भक्त और भगवान होते हैं वहीं पे जीत होती है। इसमें चार चीज और आती है और यही मेरा मत है। तो अब तीन जो कैटेगरी थी, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, आप अपने को किस जगह पे रखते हैं ये आप देखिए। और हमारा उद्देश्य क्या है? अगर हम तमोगुण में हैं तो कोई तकलीफ नहीं, हमें पाखंड करने की जरूरत नहीं है, हमें कपट करने की आवश्यकता नहीं है। जहां है वही बने और प्रयास करें आगे वाले सीढ़ी पर चढ़ने का। तमोगुणी है तो रजोगुणी में आए, रजोगुणी से फिर सतगुणी में आए, सत्वगुण से ऊपर ऊपर बढ़ते जाए। तो क्या बताया था भगवान ने? तमोगुणी होता है उसको किसी से कोई लेना देना नहीं, वो अपना मन मुताबिक करेगा, वो कंफ्यूजन में करेगा। रजोगुणी आसक्ति के कारण करेगा, सतोगुणी कर्तव्य की भावना से करेगा और शास्त्र में जो लिखा हुआ उसके हिसाब से करेगा। जब उससे ऊपर उठेगा तो शास्त्र का भी कहना नहीं मानेगा, तो फिर साधु का बात मानेगा जिसने अध्ययन किया है शास्त्र को। कई बार शास्त्र पढ़ के हमें अच्छी तरह समझ में नहीं आती तो साधु के बात का वो मानेगा, तो वो भक्त की कैटेगरी में आ जाता है। अगर जब हम शरणागति आ जाती है, जब हम किसी की बात मानने लग जाते हैं तो हम भक्त की कैटेगरी में आते हैं। और सर्वोत्तम क्या है? वो गुरु के आदेश का पालन करना। गुरु जी ने जो कहा वही हमारे लिए सब कुछ है। तो ये जो गुरु के आदेश, साधु का आदेश, ये दोनों जो है वो भक्ति में योग में आता है। वो तीनों गुणों से ऊपर होता है। और सत्व गुण वो प्लेटफॉर्म है जहां से भक्ति शुरू होती है, उससे निचला पायदान है रजोगुण का, सेवा निचला है तमोगुण का है। तो हम जहां भी हैं कोई तकलीफ नहीं है, वहीं बने रहें और वहीं से हम जर्नी को स्टार्ट करें। ऐसा नहीं कि हम सोचे कि हम तो बंधन में है नहीं, हम तो सीधा भक्ति स्टार्ट कर रहे हैं। नहीं, हमें धीरे धीरे एलिवेट करना होगा। हर एक इसी के साथ ही हमारा ये आज का सत्र समाप्त होता है। आप लोगों का ध्यान पूर्वक श्रवण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, कुछ साझा करना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें आगे कोर्स को और बेहतर बनाने के लिए, तो स्वागत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज तो लोगों ने वीडियो ऑन किया हुआ है। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी। SKM प्रभु जी आप लिखते रहे हैं क्या? SKM का फुल फॉर्म क्या है प्रभु जी? मेरा पूरा नाम है स्वपन कुमार मुखर्जी जी इसीलिए स्वपन कुमार मुखर्जी मेरा पूरा नाम है, इसीलिए इसके हम शॉर्ट में लिखा हुआ। ओके, SK मुखर्जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आशीर्वाद लगा दीजिए सर। की वाणी को अब अच्छी तरह समझे। देखिए बहुत अच्छा लगा सर, आनंद आया। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा अशोक अग्रवाल हरे प्रभु जी। आप म्यूट है प्रभु, अनम्यूट करें अपने को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सभी लोग अपने वीडियो ऑन कर दें। जी। जी हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी। प्रभु जी।
धन्यवाद प्रणाम प्रभु। कैसे हैं प्रभु? हम ठीक हैं। आपसे आपका इंतजार रहता है। मैं अभी अमेरिका में हूँ। 11:30 बजे यहाँ पर। हाँ, 11:30 बजे यहाँ दिन में बढ़ता है समय आपका, तो उस समय अवेलेबल रहता हूँ और सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। तो आशीर्वाद बनाए रखिए प्रभु जी, आगे भी जुड़े रहेंगे जी। हरे कृष्णा प्रभु। बंसीलाल नितानी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। प्रभु जी, हम आपको डर प्रणाम करते हैं। आपको डर प्रणाम नहीं करना है, हम आपके शिष्य हैं। सभी हम शिष्य हैं प्रभु। नहीं नहीं, हम आपके शिष्य हैं। हम सभी कृष्ण भगवान के शिष्य हैं। जी जी, भगवान की वाणी है, हम तो जस्ट दोहरा रहे हैं आपको प्रभु। डर प्रणाम नहीं करना है, हमको डर प्रणाम करना है। जी जी जी, हरे बोल, हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। कुशल कुमार प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। और प्रभु जी, बहुत आनंद आया, आपने इतना अच्छे से सब कुछ बताया। मैंने इससे पहले कुछ पुस्तकें पढ़ी थी, पर वो पुस्तक के रूप में उतना समझ नहीं आया, लेकिन आपने जितना अच्छा एक्सप्लेन किया वो बहुत ही तारीफ के योग्य है। और आपने मेरे छोटे छोटे प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। जी जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आज का अध्याय प्रणाम। माता जी आप म्यूट हैं। आपका माइक म्यूट है माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। राम राम, हरे हरे हरे। अभी संकीर्तन चल रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किशन कुमार प्रभु जी हो गए। बलराम गौतम प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी दोबारा पाठ करना चाह रहा था, दोबारा पाठ करने की इच्छा रही। दोबारा लेवल 1 की बात कर रहे हैं प्रभु जी? प्रभु जी, लेवल 1 लेवल 2 दोनों। हरि बहुत सुंदर प्रभु जी। हाँ, हमें लगातार यही करना है प्रभु जी, जब तक समझ में ना आए। मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ने का प्रयास करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमें भी भगवान की वाणी को समझने की शक्ति मिले और समझ पाए। जी प्रभु। हरे कृष्णा। मीना बजाज माता जी, हरे कृष्णा। आरती माता जी, श्याम जी, विनय कुमार दुबे, आनंद कुमार, एस, तुलसी माता जी, अरविंद प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। किसी का कोई फीडबैक? तो कल से हम लोग लेवल 2 का क्लास स्टार्ट करेंगे। पहले भूमिका करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जिन जिन ने रजिस्टर किया हुआ है वो फिर मिलते हैं लेवल 2 में। तो एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, बहुत आनंद आने वाला है। प्रभु जी, जी प्रभु जी, जो श्री कृष्ण जी को योगेश्वर जो नाम दिया जाता है, तो उसका तात्पर्य क्या होता है? योगेश्वर मतलब योग जहां से शुरू होती है, जहां ये जो कंट्रोलर है, योग के कंट्रोलर है, इसलिए उनको योगेश्वर कहा जाता है। और प्रभु जी, आज का जो अंतिम अध्याय था, मैंने महसूस किया कि इसका नेचर कुछ अलग था बाकी अध्यायों से। तो आपने तो चूंकि सारा बहुत इन डेप्थ पढ़ा है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि अध्याय
औरों के उससे एक इसका अलग मैसेज था पिछले अध्यायों में। नहीं समझा प्रभु जी, फिर से बोले। आप ये बोल रहे हैं कि 18वां अध्याय और सब अध्याय से अलग था, ये कह रहे हैं? जी 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 प्रभु जी, ये 18वां अध्याय इन टोटालिटी कंक्लूजन था। जी जी। ठीक अभी है। मैं उसको दोबारा जैसे 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 भगवान ने, देखिए भगवान ने क्या किया है, पहले सेट पिन किया है, सीन पहले बनाया है कि कैसे लोगों का अरेंजमेंट है। ठीक है, ताकि हम समझ सके भगवत गीता को। ठीक है। इसके बाद सेकंड में उन्होंने समरी दे दिया है, बुलेटिन पॉइंट दे दिया है, ये मैं कवर करने वाला हूं। तीसरा से 17वां में भगवान एलिब्रेट करते हैं अपने ज्ञान को, ताकि हम अच्छी तरह समझ पाए। 18वां में सारा कंक्लूड कर देते हैं, पूरा 1 से 17 तक को कंसोलिडेट कर देते हैं भगवान। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता, धन्यवाद, प्रभु जी, प्रणाम। बहुत सुंदर तरीके से आपने भगवत गीता के 18 अध्याय का एक्सप्लेनेशन किया। मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आया, बाकी सबको भी बहुत अच्छे से आया ही होगा। और कल से जब हम एडवांस का आगे शुरू करेंगे प्रभु जी, उसमें हमें क्या साथ में कुछ नोट्स बनाना रहेगा, कुछ सब्जेक्टिव आंसर्स भी देने होंगे, कुछ ऐसा? अरविंद प्रभु जी बताएंगे, शायद सब्जेक्टिव तो नहीं होएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव रहेगा। अभी, हरे कृष्णा माता जी, एक्चुअली अभी नहीं है। अभी जैसे लेवल 1 में ऐसे MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, वैसे ही करना रहेगा आपको। पहले कुछ समय पहले होते थे सब्जेक्टिव, वो अभी क्योंकि डिवोटीज को डिफिकल्टी होती थी तो उसको इजी फॉर्म में किया गया है अभी। जी प्रभु। लेकिन माता जी, ये आपको नोट्स बनाना हमेशा हेल्पफुल रहेगा, हाँ, क्योंकि लेवल 3 में जब जाएंगे तो उस समय आपको 3 नए बुक्स पढ़ने को होंगे, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। ये कंप्लीट डिफरेंट है और बहुत नेक्टेरियन है। अब जब ये पढ़ेंगे तो आप भगवत गीता थोड़ा आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। इसलिए अगर इसको नोट्स बना के रखें तो वो आपके लिए काम देगा। लेकिन जी लेवल प्रभु। 4 में जब जाएंगे तो उस समय एनालिटिकल स्टडी होएगी कि भक्ति की भगवान ने कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन सा श्लोक बोला है, उसमें आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, PPT बनाना पड़ेगा, और PPT के बनाएंगे ऊपर में प्रभु जी। चर्चा होगी। तो जब वो करेंगे तो ये और डिटेल में होएगा। फिर लेवल 5 में कंसोलिडेशन होएगा और फिर उसको भक्ति शास्त्री कहेंगे माता जी। ऐसा इस ही है सारा प्रभु जी। करने में कितना समय लगता है? माता जी, लेवल 1 और लेवल 2 एक एक महीने में होता है। लेवल 3 में शायद 2 या 3 महीने लगेंगे। लेवल 4 में भी ऐसे ही 2-3 महीने लगेंगे। तो ये सारा जो प्रोग्राम है भक्ति शास्त्री का, ये 6 से 8 महीने का है। लेकिन ये डेडिकेशन से, अगर आप कहीं 4 महीने का है, कहीं 6 महीने का है, आपको वृंदावन में रहना होगा, वहां फुल टाइम क्लास करना पड़ेगा। नहीं, आपके लेकिन साथ ही करेंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे शायद 1.5 साल का कोर्स है पूरा पूरा। जी प्रभु जी, करेक्ट करेंगे करेंगे आपके साथ। में। आपके साथ करेंगे पूरा। मैंने प्रयास किया एक बार ये उपदेशामृत और ईशोपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने का, तो आपके साथ पढ़ने में ज्यादा आनंद आएगा। हरि बोल माता, हरि बोल। कृपा बनाए रखे। हरे संग कृष्ण देते रहे, प्रभु जी। संग देते रहे, संग में ही भक्ति होती है माता। प्रभु आपकी कृपा से ये मैं कुछ कर पाऊंगी, नहीं तो बस मैं अपने रूटीन में ही फंसी रह जाती हूँ। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, एक चीज की जिज्ञासा है कि गीता का सार और जी, गीता का सारांश, इसमें क्या अंतर है या एक ही चीज है? एक ही चीज है प्रभु, एक ही चीज है। अच्छा, सारांश और शॉर्ट में मतलब हो गया, सार का जी भी जी अंतर। जी 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 जी। बहुत बढ़िया प्रभु जी, बहुत खुशी हो रही है आपका सब
सुनने को मिला सब हम लोगों को, है कि नहीं? हरि बोल। धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। सुधीर पशारी प्रभु जी। जी माता जी प्रभु जी। ओके ओके, आपसे ही बात हो रही थी जी। ठीक है प्रभु। और कोई प्रश्न किसी का, और कोई सजेशंस अगर नहीं है तो क्लास को विराम देंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र करके। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त आचार्यों की जय, समस्त भक्तों की जय, भगवान की वाणी भगवत गीता की जय। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, क्लास को ध्यान देंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।